हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों का इंटरेस्ट स्टडी के अंदर जरूर बना होगा। पहली वाली वीडियोस कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द सारी वीडियोस और इंटरेस्टिंग बनाकर अपलोड करूं और आप लोगों की एग्जाम प्रिपरेशन में पूरी हेल्प कर सकूं। तो आइए आज की वीडियो में हम सीखते हैं हाउ टू राइट एंड बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, यहां पहले हम देख लेते हैं कि फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन किस तरह से हो सकती है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा राइट एंड बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फॉर गिवन स्टेटमेंट। यानी आप लोगों ने स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने राइटिंग का भी काम करना है और फिर बैलेंसिंग का भी काम करना है। ठीक है, तो यहां स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसी स्टेटमेंट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। आप लोगों ने पहले राइटिंग का काम और फिर बैलेंसिंग का काम करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि केमिकल इक्वेशंस को राइट करने के लिए एक एरो जो है साइन, इसका यूज करते हैं। एरो के लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट्स, और राइट साइड में लिखेंगे प्रोडक्ट्स। तो देखो, मीथेन बर्न हो रही है ऑक्सीजन के अंदर, तो यानी कि ये रिएक्टेंट है, और फॉर्म यानी कि प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहां पे हम पहले वर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। तो मीथेन साथ में किसके साथ रिएक्शन कर रही है, ऑक्सीजन के साथ। तो प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो स्टूडेंट, स्टेटमेंट से हमने ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इनको हमने वर्ड्स के अंदर लिख लिया। तो अब इनको हम सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे। तो मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। तो ऐसी गैसेस के और भी नाम एक नेक्स्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री में आएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें बहुत सारी ऐसे नाम आपको याद हो जाएंगे। और फिर ऑक्सीजन O2, ये एरो का साइन, कार्बन डाइऑक्साइड ये आपको पता ही है CO2 प्लस वाटर H2O। तो स्टूडेंट्स, ये हमने केमिकल इक्वेशन को भी लिख लिया। ये हमारा राइटिंग का काम हुआ है। अब इसको हमने बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसको मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं। और इसको बैलेंस करने का मेथड स्टूडेंट हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करेंगे। यानी कोई फिक्स मेथड नहीं है आप लोगों के स्टैंडर्ड तक, हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है। और फिर भी थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको बैलेंस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीजन एटम्स को। तो यहां पे 2 एटम्स, यहां पे 1 एटम ऑक्सीजन के, 3, यहां पे 2। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट साइड के अंदर ऑक्सीजन है, जो ओड नंबर है उसको इवन कर लेंगे। तो यहां पे अगर मैं 2 राइट कर दूंगा, तो अब देखो ये ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 एटम्स, 2 यहां पे 4 एटम्स, यहां पे है 2 एटम्स। तो यहां पे मैं 2 लिख दूंगा, तो मल्टीप्लाई में ये 2 2 जा 4 हो जाएंगे। तो ये बैलेंस हो गए ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड में क्या है, 4 एटम्स, इधर कितने हो गए, 2 2 जा 4, ये भी 4 एटम्स हो गए। कार्बन कितना है, 1, कार्बन कितना है, 1। तो ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुकी है। इसी तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड से आगे हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। तो नेक्स्ट जो हम एग्जांपल्स हैं आपके एनसीईआरटी बुक से ले लेते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड है। हर एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो मैं आप लोगों को 2 पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन वो सोल्व कर देता हूं, और बाकी जो बचेंगे वो आप लोगों ने प्रैक्टिस अपनी खुद करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जो आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है वो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हम इसको अभी राइटिंग का भी काम करेंगे और बैलेंसिंग का भी काम करेंगे। तो यहां पे मैं वर्ड इक्वेशन को स्किप कर देता हूं, सीधा ही हम सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर आते हैं। हाइड्रोजन गैस, तो यहां पे देखते हैं हाइड्रोजन गैस साथ में कंबाइन किसके साथ कर रही है, नाइट्रोजन गैस। तो N2 एरो लगाएंगे, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, अमोनिया। तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो ये हमने केमिकल इक्वेशन को राइटिंग का काम कर दिया। अब हमने करना है बैलेंस। तो बैलेंस में स्टूडेंट देखो, ऑक्सीजन यहां पे नहीं है, तो उसके बाद हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 3,
इधर कितने हैं 2। तो सबसे पहले हमने जो प्रोडक्ट साइड में है इसको इवन कर लेंगे, 3 2 जा 6। तो अभी जो इफेक्ट पड़ गया हाइड्रोजन पे, यहां चेक करेंगे, इसको 6 करने के लिए यहाँ पे हम 3 लगा देंगे। तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। तो ये 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के 2 एटम्स और यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। सेकंड स्टेटमेंट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। बस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, फिर स्टार्ट हो जाओ। हाइड्रोजन सल्फाइड तो H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। बर्निंग जब भी आएगी एयर के अंदर तो आपने साथ में ऑक्सीजन को लिखना है। तो बर्निंग के लिए ऑक्सीजन ऐड हो गई। अब उसने प्रोडक्ट क्या बता रखे हैं, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो H2O वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले ऑक्सीजन को देख लेते हैं, 2 एटम्स 1 एटम 3 एटम्स, इधर 2 एटम्स। तो हम इधर क्या करेंगे, ऑक्सीजन के जो ओड नंबर हैं उनको हम इवन कर लेंगे, 2 2 4 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के। तो यहां पर हमने क्या करेंगे, 2 इसको कर देंगे, 4 हो गए। अब देखते हैं हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन एटम्स, इधर 2 है तो इसको हम यहाँ पे 2 कर देंगे। तो ये 4 एटम्स हो गए। अब इफेक्ट किस पे पड़ा, सल्फर पे भी पड़ा। तो यहाँ पे सल्फर को भी 2 करना पड़ेगा क्योंकि सल्फर को भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब लेकिन जैसे आप सल्फर को यहाँ पे 2 करते हैं तो इफेक्ट वापस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। तो ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 जा 4 एंड 2 6 और यहाँ पे कितने हैं 4। तो अगर हम यहाँ पे 2 को रब करके 3 कर देंगे तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। तो इस तरह से हमें रब करके दोबारा भी लिखना पड़ सकता है क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो अभी चेक कर सकते हैं, 3 2 जा 6 4 एंड 2 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन 4 एटम्स, हाइड्रोजन 4 एटम्स, सल्फर 2 एटम्स, सल्फर 2 एटम्स। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसकी फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन जो क्या है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। यानी आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दी हुई, राइटिंग का काम इन्होंने खुद कर रखा है, हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक चीज आपको और बतानी थी, अगर ऐसे कभी क्वेश्चन आते हैं तो ये सही है, लेकिन अगर आपको पता है और इनकी इसको आप मोर इंफॉर्मेटिव भी बना सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस ये बोल रहा है तो अपने इसको हाइड्रोजन गैस इस तरह से बताएंगे, नाइट्रोजन गैस है तो इसको भी इस तरह से इसकी स्टेट को बता देंगे, और अमोनिया भी गैस बन रही है तो ये लिखने से थोड़ा ज्यादा मोर इंफॉर्मेटिव, ज्यादा अच्छी केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे भी ये गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ऑक्सीजन ये गैस है, वाटर लिक्विड है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। तो ये भी कोशिश किया करेंगे साथ में पूरा लिखा करें आप। ओके, अब देखते हैं बैलेंस करना है इसको, लिखी हुई जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करेंगे। तो तरीका वही, सबसे पहले ऑक्सीजन एटम्स को चेक करते हैं। तो देखो 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 एटम ऑक्सीजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का, 7 हो गए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको ओड वाले नंबर को इवन कर लेना है। तो स्टूडेंट्स 2 and 6 8 एटम्स ऑक्सीजन के, यहाँ पे 2 एटम्स एंड 3 5 एटम्स। तो अगर मैं यहाँ पे 2 नोट कर देता हूं तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को चेक करते हैं, 2 2 जा 4 2 एंड 2 हाइड्रोजन भी यहाँ पे बैलेंस हो गए 4 एटम्स। अब नाइट्रोजन को चेक कर लेते हैं, 2 नाइट्रोजन और यहाँ पे देखो 2 नाइट्रोजन, ये भी बैलेंस हो गया। कैल्शियम 1 एटम, कैल्शियम 1 एटम। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो चुकी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर वही ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 1, तो इसको पहले कर लेंगे अपने इवन नंबर, 2 4 6, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे मैं 2 राइट डाउन करूंगा तो ये 2 ऑक्सीजन एंड 4 6 ऑक्सीजन एटम्स, ये बैलेंस हो गए। अब देखते हैं हाइड्रोजन को, 4 एटम्स 2 एटम्स एंड 2 एटम्स, यानी कि 4 हाइड्रोजन, ये भी हो गए। अब उसके बाद 2 सोडियम सल्फर का 1 सल्फर का 1, तो ये केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, यहां फिर क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज हो गई, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। यानी कि आपको जो रिएक्शन है उसको वर्ड इक्वेशन में लिखा हुआ है, आप लोगों ने सीधा ही इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH2।
तो मैंने आपको बोला था कि ये प्रैक्टिस जरूर कर लेना, सारा रिवीजन होगा, रिकॉलिंग होगी पिछले सारे एग्जांपल्स की। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और आपको मिल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। तो स्टूडेंट याद करो ये कौन सी रिएक्शन थी, जब मैंने आपको बताया था कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कब बनता है, जब हम क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं तो स्लेक्ट लाइन बनता है। इस स्लेक्ट लाइन को वॉल्स के ऊपर पेंट करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करके थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जो वाटर है वो निकल जाता है अलग से। तो ये वाली वो रिएक्शन है। तो अब इसको आपने करना है बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए 3 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 4 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो पहले चेक कर लेते हैं। देखो 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो यहाँ हम चेंज नहीं करेंगे ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन देखेंगे 2 हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड। कैल्शियम चेक करेंगे 1 एटम्स बैलेंस है, कार्बन 1 एटम। तो ये केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कहीं भी आपने कोई इसमें चेंज नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, देन देखो जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो जिंक का फॉर्मूला Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। क्या फॉर्मूला आगे बन रहा है, प्रोडक्ट जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस। ये फॉर्मूला बनेगा जिंक नाइट्रेट का, क्योंकि Zn की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की 1 होती है, और इसमें सिल्वर अलग हो गया। अब इसको बैलेंस करेंगे 3 2 6 ऑक्सीजन, यहां पे कितने 3, अगर हम इसको 2 कर देंगे तो 3 2 6, सिल्वर 2, तो यहां पे 2 N 2 एटम्स हैं, N 2 एटम्स हैं, जिंक 1 एटम, जिंक 1 एटम। तो स्टूडेंट्स ये हिट एंड ट्रायल मेथड्स हैं, तो ये भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें फिर जो है फ्रेमिंग चेंज हो गई। इसमें क्या करना है आपने, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, राइटिंग का काम भी करना है, बैलेंसिंग का भी करना है, और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी जो नीचे लिखा हुआ है आपने इसको राइट बैलेंस फिर आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सी टाइप की ये रिएक्शन है। तो पोटाशियम ब्रोमाइड, तो पोटाशियम KBr ये होता है पोटाशियम ब्रोमाइड, और रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, बेरियम आयोडाइड BaI2, ये बेरियम आयोडाइड, और प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, पोटाशियम आयोडाइड Ki, साथ में क्या मिल रहा है, बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने इसका रिटन का काम कर लिया। अब बैलेंस करके फिर बताना है कि टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है। तो एक आप यहां पे चेक करें कि किस टाइप की रिएक्शन हो रही है। देखो स्टूडेंट्स KBr प्लस BaI2, तो यहां पे देखो B और K ने आपस के अंदर जो है अपना प्लेस चेंज कर लिया है, यानी कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, चेंज ऑफ आयंस जो है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं। तो अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। Br2 यहां पे Br1 है, तो यहां पे 2, पोटाशियम 2 हो गए, तो यहां पे पोटाशियम को भी 2 कर देंगे। उसके बाद देखो आयोडीन 2 एटम्स, आयोडीन 2 एटम्स, बेरियम 1, बेरियम 1, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। और टाइप कौन सा हो गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं जिंक कार्बोनेट, तो ZnCO3, तो ये होगी जिंक कार्बोनेट, और आपको मिल क्या रहा है, ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स पहले बैलेंस करते हैं 2 और 3, तो यहां पे कितने हैं 3 ऑक्सीजन, कार्बन 1, जिंक 1, तो ये भी ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन ये टाइप बताना है कि कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स देखो सिंगल रिएक्टेंट है, आपको प्रोडक्ट 2 मिल रहे हैं, इट मींस ये कंपाउंड जो है डीकंपोज हो रहा है, टूट रहा है, 2 प्रोडक्ट दे रहा है आपको, तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी। स्टूडेंट्स अब आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर पेज नंबर 10 पे एक एक्टिविटी दी हुई है, तो मैंने आपको बोला है कि एक्टिविटी को बड़े ध्यान से करना है,
क्योंकि इन एक्टिविटी से सीधे सीधे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो इस एक्टिविटी में क्या है देख लेते हैं अपने। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बेरियम हाइड्रोक्साइड पाउडर का 2 ग्राम्स लेना है, उसको ले लिया। अब इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड 1 ग्राम जो है ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने इसको स्टिर करना है। स्टिर करने के बाद इस टेस्ट ट्यूब के बॉटम को विद योर पाम जो है आपने इसको टच करना है। टच करने के बाद आपकी क्या फीलिंग आती है ये बताना है। और ये रिएक्शन जो हुई है ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, मींस कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो स्टूडेंट जब आप लोग ये एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर करेंगे तो आप फील करेंगे कि इसका बॉटम आइस की तरह आपको बिल्कुल ठंडा महसूस होगा। इट मींस ये किस तरह की रिएक्शन हो जाएगी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। अब इस रिएक्शन को हम लोग केमिकली इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड पाउडर है ये, साथ में क्या ले रहे हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये भी सॉलिड पाउडर है। स्टिर करेंगे तो क्या रिएक्शन होगी, बेरियम क्लोराइड का पाउडर बनेगा, यहां से अमोनिया गैस जो है वो इवोल्व हो जाएगी और साथ में जो है ये वाटर बनेगा। तो ये रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक होती है, टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है। तो अब इसको हमने क्या करना है, वही प्रैक्टिस, इसको हम बैलेंस भी करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखते हैं, ऑक्सीजन एटम 1 एटम है, ओड है, इसको हम इवन कर लेंगे 2। तो आपको दिखाई दे तो मैं थोड़ा और इसको बड़ा करके लिख देता हूं, H2O लिक्विड। अब इसके साथ क्या करेंगे हम, यहां पे 2 नोट करने से 2 एटम्स ऑक्सीजन के, यहां पे सॉरी बेरियम हाइड्रोक्साइड, यहां पे ये 2 है, तो 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब देखते हैं हम हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन 2 3 5, लेकिन यहां हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को भी इवन नंबर बना देंगे, यहां पे 2। तो यहां पे हाइड्रोजन को हमने इवन बनाया, लेकिन इफेक्ट किस पे गया, नाइट्रोजन पे, तो हम नाइट्रोजन को भी यहां पे 2 लिख देंगे। अब बैलेंस फिर देख लेते हैं, ऑक्सीजन 2 बैलेंस, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 and 4 10 हाइड्रोजन, यहां पे 4 2 जा 8, 2 10 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन बैलेंस, बेरियम बैलेंस्ड, क्लोरीन 2 एटम, यहां पे भी ये 2 एटम्स बैलेंस्ड हो गए। तो ये केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस्ड होगी। तो इसको भी बड़े ध्यान से एक्टिविटी को देख लेना है, क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके उनकी प्रैक्टिस करनी है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन को पहले राइट करना है, फिर बैलेंस करना है। तो कोई डाउट आता है तो कमेंट करें, उसका मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो अभी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे मेरी अगली वीडियो की इंफॉर्मेशन आप लोगों तक जल्दी पहुंच सके। ओके देन, बाय बाय।